ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। साथियों, जय हिंद। आज हम अछूतों के हक और अधिकार के बारे में बात करेंगे। अंबेडकर जी ने कहा था, गांधी कोई महात्मा नहीं है। मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता, बल्कि वह एक साथी राजनेता है। पर ये बातें क्यों कहे थे, किस लिए कहे थे, किसके लिए कहे थे, ये सारे सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जवाब मिले तो कमेंट में जय मूल निवासी जरूर लिखें। बाबा साहब जी गांधी को बहुत अच्छे से जान चुके थे। वे उन्हें भली भांति पहचान चुके थे कि कैसे गांधी ने वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जातियों को बनाए रखने के लिए किस तरह से उन्होंने सातिराना तरीके अपनाए। इस वजह से बाबा साहब उन्हें कहते थे कि वे कोई महात्मा नहीं है। आपको याद होगा कि 24 सितंबर 1932 का दिन, जिसको साथियों पूना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है, और इसी दिन गांधी के साजिशों की वजह से बहुजन समाज का ऐसा नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। वास्तव में देखें तो पूना पैक्ट उसका एक जिंदा उदाहरण है, सबूत है, उसकी कब्र है। उसी दिन सातिराना तरीके से बहुजनों की कैसे हक मारी गई। साथियों, क्या है पूना पैक्ट? सबसे पहले ये समझते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांधी और बाबा साहब अंबेडकर जी के बीच में वो टकराव था। आपने बहुजन समाज की हकमारी के खिलाफ बाबा साहब कैसे उनसे लड़े थे और किस तरह से गांधी जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने तथा छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार करने का साधन था। यह सनातन धर्म की कुप्रथा थी जो कि गांधी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। परंतु साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी इसका विरोध करते थे। अब पहले आप उन बातों को समझिए। दरअसल पूना पैक्ट में क्या हुआ था, उससे पहले आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बाबा साहब जी ने पहली बार लंदन में अंग्रेजों के सामने उनकी राउंड टेबल पर बिना डरे, बिना झिझके डिप्रेस क्लासेस की प्रतिनिधित्व किए थे। अछूतों के पक्ष में उनके दुख पीड़ा को रखे थे, जबकि उस समय अछूतों के बारे में बोलना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। अनटचेबल के तौर पर अछूतों को पहचाना जाता था। उनकी नुमाइंदगी पहली बार हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड और उसकी बाकी टीम को बताया कि किस तरह से भारत में जाति के आधार पर समाज को बांटा हुआ है। जो सबसे निचला तबका है उसको यह लोग अछूत कहते हैं, उसको छूते भी नहीं हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उन्हें साथियों शिक्षा से भी वंचित करके रखा गया है और उनका शोषण करते आ रहे हैं। कितने जुल्म से उसे गुजरना पड़ता है, ये शायद वही जानते हैं। ये सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली बार गोलमेज सम्मेलन में और फिर दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन में रखे थे। ये सारी बात सुनकर बाबा साहब के खिलाफ गांधी ने तमाम तरीके के प्रचार किए कि किस तरह से जो अंबेडकर हैं वे वहां जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं, देश के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, बाबा साहब अंग्रेजों को समझाने में कामयाब हुए कि यहाँ जिस तरह से मुसलमानों, सिखों और बाकी अल्पसंख्यक समुदायों को अलग से गिनते हैं, ठीक उसी तरह से अछूतों को भी हिंदुओं से अलग गिना जाए। क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं है, उनके साथ बहुत गैर बराबरी होती है। इसलिए आप उन्हें अलग से गिनिए।
इस बात को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मान गए, उनकी टीम मान गई, तो फिर क्या हुआ? गांधी के दिल में शोले उठने लगे। उनके विरोध में गांधी ने अनेकों खत लिखे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त सन 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। वास्तव में इस अवार्ड में यह कहा गया कि सिखों की तरह और मुसलमानों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा। उसे हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा, जिसे माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। उन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। कम्युनल अवार्ड में ये सारे व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने की थी। जो अछूत समुदाय होगा, उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। इलेक्टोरेट एरिया उनका होगा, जिसमें वे अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे। जो अछूत समुदाय थे, उन्हें दो अधिकार मिले। पहला अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का, और दूसरा अधिकार दो मत देने का। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। जैसे कि जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र आज के दिन में आप देखते हैं, कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की गई कि जो अछूत समुदाय हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में यह व्यवस्था होगी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा, वहाँ का वही उम्मीदवार होगा, बाकी कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और उस उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का ही होगा, जिन्हें आमतौर पर अछूत, अनटचेबल, डिप्रेस क्लासेस और उस समय न जाने क्या क्या कहते थे। इसलिए उस क्षेत्र में हमारा ही आदमी चुनाव लड़ेगा और हम ही उनको वोट करेंगे और हम उनको चुनेंगे। फिर वो आदमी हमारे लिए काम करेगा। यह एक मॉडल तरीके की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अंग्रेजों के सामने मांग रखी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद अधिकार यह भी था कि जब सामान्य सीट पर जो व्यक्ति होगा, उसे भी हम वोट देंगे, उसको भी अपना वोट देकर चुनने का काम करेंगे। यानी कि एक हम अपना व्यक्ति चुनेंगे और एक सामान्य व्यक्ति चुनेंगे जो उनके लिए काम करेगा। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि जिस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग चुनेंगे, उन्हीं के बीच का व्यक्ति होना चाहिए था। वो किसी दूसरी जाति या धर्म का व्यक्ति नहीं हो सकता था, जो किसी राजनीति पार्टी का चमचा बनकर नहीं रहेगा। यह बहुत ही बड़ी बात थी। अछूतों को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह अलग से ट्वीट किया गया। यह बात हमें अवार्ड में ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमें दी गई थी। ये घटना युग परिवर्तन था, बहुत बड़ी घटना थी। यह भारत के संदर्भ में कहें या भारत के इतिहास में कहें, पहली बार हुआ था। लेकिन साथियों, इसके खिलाफ जो गांधी हैं, उन्होंने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी विरोध किया था। आप इनको अलग से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने देश पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब यह अवार्ड की घोषणा हो गई, तो फिर ब्रिटिश सरकार को गांधी ने कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये कहा गया कि आपकी बात नाजायज है। डॉक्टर अंबेडकर जी जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके तथ्य हैं, उनमें दम है और इस लिहाज से इनको अलग से ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर गांधी ने उनके खिलाफ 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में वे अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि यदि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाएगा, तो मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। साथियों, ये अनशन नहीं था, ये गांधी का बहुत बड़ा चाल था। ऐसे ही मित्रों, आज बहुजन समाज को मिलने वाला हक और उनके अधिकार अनशन की भट्टी में जला दी गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक अधिकारों को सदियों के लिए दफन कर दिया गया। साथियों, जागो, अपने हक अधिकार के लिए, आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए, वरना ये समाज को जो मिला है वो भी धीरे धीरे करके छीन ली जाएगी। साथियों, धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने हमें सुना।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारी और आपकी यूट्यूब परिवार सफलता की कुंजी से जुड़े रहें। जन जन को जगाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।